नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है एक और बार हमारे चैनल में। और दोस्तों अभी हम जो है गणित और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको डील करा रहे हैं। तो एक प्रश्न है, देख लीजिए। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर एक शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो जो है क्या शेष बचेगा। ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई संख्या मान लीजिए x है, इसको हम 24 से भाग दे रहे हैं और शेषफल x बच रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, देखो आप लोग को पता होगा तो भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये संख्या कोई भी हो, जैसे कि ले लीजिए एक से एक संख्या है। भाजक कितना है भाई 24। अब भागफल, भागफल कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ पर n आ गया है। ठीक है, प्लस कितना, शेषफल कितना 1। ठीक, ये ले लीजिए। क्लियर। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि इसी संख्या को 3 से अगर हम भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। अब उदाहरण के लिए ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 25 एक संख्या लेते हैं। ठीक है, उदाहरण लेने से ज़्यादा समझ में आता है। 25 को 24 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। 49 ले लिए, क्यों, n बराबर 2 लोगे तो 49 आ गया। n बराबर 3 लोगे तो कितना, 24 3 72 1 73 आएगा। अब ध्यान से देखिए, इन सभी संख्याओं को आप 3 से डिवाइड करोगे तो शेषफल एक ही आएगा। इसका कारण ये है कि 3 और 24 है ना, 24 में 3 का बराबर बराबर भाग जो है चला जाएगा, या 24 का 3 जो है एक क्या है, गुणनखंड है। इस कारण से कोई भी संख्या जो x है उसमें 3 का भाग दो या 24 का। ठीक है, अगर भाग जा रहा है तो फिर शेषफल एक ही बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का सुलझाने का ये नियम है। और मजे की बात यह है, ये 6वीं का नियम है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, यदि 25 17 19 और 1 है ना, ये एक्चुअल में अल्पविराम यहाँ पर है, का समांतर माध्य 19 हो तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एकदम इजी सवाल है और हम जानबूझकर इजी सवाल ले रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं में इजी सवाल ही पूछा जा रहा है। अभी 25 + 17 + 19 + x, ठीक है, का समांतर माध्य कितना है, 19 है। 1 2 3 4, ठीक है, बटे 4 बराबर कितना, 19, क्योंकि समांतर माध्य ही बोला जा रहा है ना। क्या होता है समांतर माध्य का, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, है ना। इसी को आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या भी कहा दिया जाता है। चलो इसको टोटल करते हैं। 9 7 16 और 16 5 21 की 1 हासिल की 2 2 1 3 1 4 2 6 बटे 4 और यहाँ पर प्लस का x, ठीक है, बराबर कितना 19। और इसको थोड़ा और डील कर लीजिए तो 61 धन x बराबर 19 चौक 76, तो x बराबर 76 ऋण 61। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, 6 में से गया 5 और 1, अर्थात कितना, सही उत्तर कितना आया 15। मतलब दोस्तों सही उत्तर क्या है यहाँ पर, 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। किसी नगर है और नगर की जनसंख्या है 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। ठीक है, देख लीजिए 1,80,000 क्या हैं, पुरुष हैं, और 50% जनसंख्या क्या है, साक्षर है। तो सीधी सी बात, पहला पॉइंट समझ लीजिए, 3 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है, कि आधा कहना चाहिए। ठीक है, 50% जनसंख्या आधा है, आधा मतलब 50%, बराबर कितना, 1.5 लाख, 1,50,000 क्या हो गए, सीधी सी बात साक्षर हो गए। ठीक है, अब देख लीजिए यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो अब देख लीजिए पुरुष कितना है यहाँ पर, 70% पुरुष जो है वो क्या है, यहाँ पर साक्षर हैं। अर्थात यहाँ पर पुरुष कितना है, 1,80,000, तो 1,80,000 का 70%, ठीक है, 1 शून्य थोड़ा कम हो गया यहाँ पर, ये ले लीजिए। ठीक है, 70% मानी कि 70/100 बराबर कितना निकल गया, 0 0 एंड 0 0। ठीक है, अब 18 सत्ते 126 और 000, कुल मिलाकर हमारे पास 1,26,000 जो हैं वो पुरुष जो हैं
साक्षर हैं। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से देख लीजिए 50% जनसंख्या क्या है, साक्षर है, और 50% कितना है, 1,50,000 है। अब उस 1,50,000 में 1,26,000 तो क्या निकल गए, पुरुष निकल गए। तो सीधी सी बात महिला की संख्या कितनी हो जाएगी, 1,50,000 माइनस 1,26,000 बराबर कितना आ जाएगा, 24,000 महिला जो हैं वो क्या है, यहाँ पर साक्षर है। मेरे ख्याल से मैंने आप लोग को ये एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, 6 सदस्य वाले किसी परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, परिवार में कितने सदस्य हैं, 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, इनकी औसत आयु कितना है, 22 वर्ष है। तो सीधी सी बात है, अगर इनकी टोटल आयु सबका आयु के हम टोटल करें तो कितना आ जाएगा भाई, 22 और गुणित कितना 6, अर्थात 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132 वर्ष। ठीक, अब क्या बोल रहा है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 हो तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी। ठीक है, ध्यान से देखिए ना, इस सबसे छोटी सदस्य की आयु कितना है, 7 है इसके जन्म के समय। तो जन्म के समय सीधी सी बात कहना चाहिए, सबके आयु में कितना 7 साल क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 7 वर्ष पूर्व परिवार की आयु का योग। ठीक है, परिवार की कुल आयु तो देख लीजिए 132 कितना है, अभी है। ठीक है, इसमें हम 6 गुणित 7 अर्थात 6 सदस्य हैं, सब में से 7-7 साल कम कर लेते हैं। तो 6 सत्ते कितना हुआ, 42। तो 132 ऋण 42 साल आप कम कर दीजिए, कितना बचा हमारा 90 साल। ठीक है, कितना हुआ 90 साल। तो अब 90 साल का औसत कर लीजिए भाई। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए 90 साल का औसत करेंगे तो जो पहला बच्चा है ना, वो तो जन्म के समय अर्थात वो जन्म उसका हुआ नहीं था। तो अब परिवार की सदस्य की संख्या कितनी थी, 5 थी उस समय। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिए हमने यहाँ 7 क्या है माइनस किया है प्रत्येक सदस्य के लिए, और जब ये जो बच्चा है कहना चाहिए ये 7 साल का था, और इसमें हम 7 साल पीछे जाएं तो इसकी आयु कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात सीधी सी बात यहाँ पर हमने किसका डिवाइड किया, 5 का, न कि 6 का। तो कितना आया, 18 पंछे 90। दोस्तों यहाँ पर यही ट्रिक है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर कितना हुआ दोस्तों, 18 वर्ष अर्थात ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न देखिए ठीक वैसा ही एक और प्रश्न है दोस्तों। यदि इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले आप समझ लीजिए मध्यिका क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखिए एक होता है समांतर माध्य, ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और दूसरा होता है मध्यिका, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। दोस्तों ये कहना चाहिए किसी भी आंकड़ा दिया गया है तो उसको बढ़ते या घटते क्रम में जमा लेते हैं, बीच में जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, मध्यिका बोलते हैं। और अगला है मोड, अर्थात इसी को हम बहुलक बोलते हैं, मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो मोड क्या है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है उसको बोलते हैं मोड। यहाँ पर क्या बोला है हमको, मध्यिका। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनको लाइन में जमाना पड़ेगा, 10 12 13 16 1 20 25 30। दोस्तों ये ऑलरेडी जमी हुई है बढ़ते क्रम में। तो मध्यिका क्या होगी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई संख्या। ठीक है ना, तो 8 संख्या के बीच में कौन है, 16 धन 1 होगा। ठीक है, अर्थात 16 धन 1 बटे 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मध्यिका मिलेगा। तो इसका मध्यिका कितना होगा, 18 पहले ही बोल दिया गया है। तो 16 धन 1 बराबर कितना, 18 दूनी 36। तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा, 36 ऋण 16 बराबर कितना दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 20। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर, सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। ठीक है, अर्थात उन 5 संख्या है उनका योग कितना हो जाएगा देख लीजिए। चूंकि औसत कितना है आपका 18 है, तो 18 गुणित कितना 5 बराबर कितना 90 हो गया। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अब कितना संख्या बचा, 4 बचा। ठीक है,
और औसत कितना बचा, अब 16 बचा। ठीक है, तो टोटल संख्याओं का योग 4 गुणित 16 बराबर 16 चौक 64। ठीक है, क्लियर। पहले कितना, 5 संख्या का औसत कितने निकल गया, 90 निकल गया, और 4 संख्याओं का औसत कितने निकल गया, 64 निकल गया। तो फिर हटाई गई संख्या कौन है, 90 ऋण 64 बराबर 64 6 70 30 90। दोस्तों 20 90 ये संख्या कौन है, 26 है, जिस संख्या को हटाया गया। अर्थात सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पर, 26 हो गया। एकदम सिंपल दोस्तों। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से ये 5 या 6 क्वेश्चन हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई 5 या 6 क्वेश्चन आपके लिए बनाकर लाएंगे। अगर आपके पास कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो, भले ही वो कहना चाहिए पीएससी या व्यापम का हो, तो हमको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज़रूर उस क्वेश्चन को भेजिए, ताकि हम उसको आपके लिए सॉल्व करके दे सकें और बाकी लोग को भी उसका हेल्प मिल सके। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।